बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम लेंस फार्मूला प्रूव करना चाहते हैं। तो लेंस फार्मूला में बेसिकली कन्वेक्स लेंस हम यूज़ करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, ये नाम फर्जी दिए गए होते हैं, ये अगर चेंज भी हो जाए तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने इनको प्रूव करना है। जो आपने नाम दिए हैं इसी के मुताबिक आपने इनको प्रूव करना है। बॉडी को हम 2F पर रख लेते हैं। ये हमने इसकी डायग्राम जो है कि कहाँ कहाँ इमेज फॉर्म होता है ये हम कर चुके हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर से इसको पास होना चाहिए। यहाँ पर जाकर इसका इमेज बनेगा। इमेज को हम IB, जबकि इस बॉडी को हम OA कहते हैं। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है। ये E मुकाम से ये पहली रे टकराई, दूसरी रे जो है यहाँ से जा रही होगी। अब अकॉर्डिंग टू above graph, two triangles can be taken as congruent, यानी इनको मुतमासल समझा जा सकता है। कौन कौन सी ट्राइंगल्स हैं? ट्राइंगल OA और C जस्ट इक्वल होगी दूसरी साइड पर IBC, ट्राइंगल IBC। अब उसी तरह से इसके ऊपर जो यहाँ पर ये इसका जो परपेंडिकुलर है ये क्या है? OA है, और दूसरी का जो परपेंडिकुलर है वो IB है। इस इक्वल टू इसका जो बेस है OC है, और दूसरी का जो बेस है वो IC है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। टू अदर ट्राइंगल्स can be taken as congruent। तो यहां पर कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे? एक ट्राइंगल जो है ये ECF, और दूसरी जो है IBF, क्योंकि इसके ये एंगल जो हैं इक्वल हैं। यहाँ पर 90 के एंगल और यहाँ पर 90 के एंगल ये भी आपस में इक्वल है। तो ट्राइंगल ECF जस्ट इक्वल टू है किसके? ट्राइंगल IBF। दोनों इक्वल यानी जस्ट इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट ली गई हैं। अब इसका जो परपेंडिकुलर है EC है, जबकि दूसरी का क्या है? IB है। इज इक्वल टू इसका CF बेस है, और दूसरी का जो बेस है वो IF है। इक्वेशन 2। अब हम देख रहे हैं कि AE जो है 3 डॉट्स डालकर बताएंगे कि AE पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल होता है किसके? OC के। दैट इज वाई EC विल बी इक्वल टू, यानी ये EC की वैल्यू क्या हो जाएगी? OA के इक्वल हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर दर्ज करते हैं, क्या हो जाएगा? OA, यानी EC की जगह पर OA की वैल्यू दर्ज की, डिवाइडेड बाई IB इज इक्वल टू CF डिवाइडेड बाई IF। ये इक्वेशन नंबर 3 है।
अब कंपेयर कर लेना है बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3। हम देख रहे हैं 1 एंड 3 इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो राइट हैंड साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। OC ओवर IC इज इक्वल टू CF ओवर IF। अब IF की वैल्यू हमने अबव स्ट्रक्चर से लेनी है, ये IF रहा। अगर IC में से CF निकाल दें तो IF आ जाता है, IC माइनस CF। ये वैल्यू यहाँ दर्ज करते हैं, OC ओवर IC इज इक्वल टू CF ओवर IC माइनस CF। अब ये वैल्यूज लेते वक्त क्या है कि इस ऑब्जेक्ट का लेंथ से फासला P लिया जाता है, जबकि इमेज का लेंथ से फासला Q लिया जाएगा, जबकि इसका प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर तक का जो फासला है ये फोकल लेंथ लिया जाएगा। हम कह सकते हैं इनकी वैल्यूज 3 डॉट्स डालकर बताएंगे कि OC इज इक्वल टू P है और IC इज इक्वल टू Q है और CF इज इक्वल टू स्मॉल f है। बाय पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस रिलेशन तो क्या हो जाएगा, P ओवर Q इज इक्वल टू स्मॉल f ओवर Q माइनस f। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको, क्या हो जाएगा, PQ माइनस PF इज इक्वल टू QF। बाय डिवाइडिंग होल इक्वेशन ऑन PQF तो क्या रिलेशन बनेगा, PQ डिवाइडेड बाई PQF माइनस PF डिवाइडेड बाई PQF इज इक्वल टू QF ओवर PQF। यानी होल रिलेशन को हमने PQF पर डिवाइड कर दिया। अब क्या यहाँ पर PQ से PQ कैंसिल हुआ, 1 ओवर F माइनस P से P कैंसिल हुआ, F से F तो क्या आ गया, 1 ओवर Q इज इक्वल टू QF से QF तो 1 ओवर P बच गया, 1 ओवर Q माइनस का इधर तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, 1 ओवर F इज इक्वल टू 1 ओवर P प्लस 1 ओवर Q। प्रूफ। इट इज अ लेंथ फार्मूला। इसकी मदद से हम ना सिर्फ इसका फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं, इमेज का जो फासला है किससे, लेंथ से वो भी मालूम कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट का जो फासला P है ये भी हम इस रिलेशन से मालूम कर